नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहा हूं। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है। लास्ट ईयर जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनको आज के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किया गया है, इन 80 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपको सीधे सीधे आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। एक आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं कि आपको इनमें से कितना बनता है। तो वीडियो बहुत अच्छा है, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर भागीरथी नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। विंबलडन जूनियर का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो विंबलडन जूनियर का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव जो है रामनाथन कृष्णन जी को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर रामनाथन कृष्णन जी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर निर्मित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर निर्मित है? तो यह बेतवा नदी पर निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। प्लांटी और एनीमिलिया जगत में जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था? तो प्लांटी और एनीमिलिया जगत में जीवधारियों का वर्गीकरण जो है कार्ल वॉन लिनियस ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला था? तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है सबसे कम समय तक चला था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है? तो इनमें से सबसे सूखा स्थान है लेह। राइट आंसर हो जाएगा, लेह सबसे सूखा स्थान है ऑप्शन में से। अगला प्रश्न, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन होना ये नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम मास क्या है? तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम मास चैत्र मास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चैत्र मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग ग्राम पंचायत होता है। ऑप्शन नंबर ग्राम पंचायत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो भारत में अंतिम टेलीग्राम जो है 14 जुलाई सन 2013 को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 14 जुलाई सन 2013 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कीबोर्ड पर एंटर की को अन्य किस नाम से जानते हैं? किसी भी कीबोर्ड पर एंटर की जो होती है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसे एग्जीक्यूट की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? अभी हमने पहले पुरुष खिलाड़ी के बारे में पढ़ा था, पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर सानिया मिर्जा जी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर विंबलडन जूनियर का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी जो है सानिया मिर्जा जी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। भारत का राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है 1896 में सबसे पहले गाया गया था। ऑप्शन नंबर 1896 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ग में एक कोशीय यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल होते हैं? तो किस वर्ग में एक कोशीय यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल होते हैं? तो ये वर्ग है प्रोटिस्टा वर्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटिस्टा वर्ग में जो है एक कोशीय यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो इन ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है?
तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का, टेलीफोन का प्रादुर्भाव जो है 1951 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन पर जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं आप? तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन पर जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं, जिसे एग्जीक्यूट की भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है? तो 65 सेकंड है भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, पर पोषित यूकैरियोटिक बहुकोशीय जीव जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती हैं, उन्हें किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो दूसरों पर आश्रित रह के अपने आप को पोषित करने वाले यूकैरियोटिक बहुकोशीय जीव जिनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है, उन्हें एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के जो है अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम मानसून इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लिखित करके प्रसिद्ध करा दिया था? तो इन सभी विद्रोहों में से जो सन्यासी विद्रोह था उसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास जिसका नाम था आनंद मठ उसमें लिखकर इसे प्रसिद्ध करा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उस समिति का सभापति कौन था? तो जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति बलवंत राय मेहता जी थे। ऑप्शन नंबर बलवंत राय मेहता इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो 022 जो है मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। 011 किस महानगर का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र हिरवानी जो है किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? तो मध्य प्रदेश के रहने वाले ये खिलाड़ी हैं नरेंद्र हिरवानी। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किसके कारण होती हैं? कंप्यूटर पर जो ज़्यादातर गलतियां होती हैं वो किसके कारण होती है? तो डेटा में अगर प्रविष्ट करने में कोई गलती होगी तो ही कंप्यूटर गलती करेगा। तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण कंप्यूटर पर ज़्यादातर त्रुटियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोमल शरीर वाले प्राणी कौन से प्राणी संघ में आते हैं? कोमल शरीर वाले प्राणी जो हैं ये मोलस्क संघ में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बना था? तो भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक जो है सैयद अहमद खान जी बने थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के शब्द से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का अंतिम माह कौन सा होता है? तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का अंतिम माह जो है फागुन माह होता है। राइट आंसर हो जाएगा चैत्र प्रथम माह और फागुन अंतिम माह। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू होता है तो वो डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से अगर शुरू होता है तो डाकघर जो है केरल का होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या एक टीम का आयोजन नहीं है? इनमें से क्या एक टीम का आयोजन नहीं है? तो शतरंज टीम नहीं खेलती है, सिंगल व्यक्ति खेलता है। राइट आंसर हो जाएगा शतरंज।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक जांचने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑफलाइन पेपर में उत्तर पत्रक जांचने के लिए OMR का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर OMR इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एनालिडा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो एनालिडा शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द जो है एनुलस से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में जो समय लगता है वह है 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो लौटते हुए मानसून का सबसे अधिक प्रभाव जो है तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोदान और गबन दोनों ही एक लेखक की रचनाएं हैं, उस लेखक का नाम क्या है? तो गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं और ये है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचायती राज की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूरी दुनिया में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन क्या है? तो पूरी दुनिया में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन जो है वह है ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू जिसका विरोध भी हुआ था किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल के पते पर दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल के पते पर कौन से दो भाग होते हैं? तो सबसे पहले प्रयोगकर्ता का नाम होता है और डोमेन का नाम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। संघ एस्केलेमेंथीस प्राणी क्या कहलाते हैं? तो जो एस्केलेमेंथीस प्राणी होते हैं वो गोलक्रमी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजागोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां से हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज का शुभारंभ नागौर राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत कहां से हुई थी? तो भारत में पहली टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत जो है कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? तो हाथी की मैराथन जो है त्रिचूर शहर में आयोजित होता है। त्रिचूर किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर का हार्डवेयर इनमें से एक्सेल नहीं है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों के बैड एडवांस को क्या कहा जाता है? तो बैंकों को मिलने वाले बैड एडवांस को ओवरड्रॉन खाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के राज्य तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण जो था अशिक्षा थी। राइट आंसर हो जाएगा अशिक्षा। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कहां से शुरू हुई थी? तो भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर इलाहाबाद से नैनी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में ज़रा शेयर तो करिए, मैंने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया है।
भारत में किस राज्य में मलखंभ का अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का भाग इनमें से सीपीयू है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर है। विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का काम है? तो विदेशी मुद्रा के संबंध में जो भी काम होता है वो कोस्टल बैंक, अपतटीय बैंक का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन है। ऑप्शन नंबर जन गण मन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप जो है वेलेज़ली ने सबसे पहले लागू की थी। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है? भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में अति उच्च वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति में स्थित होने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1953 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1953 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के बीच में शुरू हुई थी? तो भारत में पहली बार एसटीडी सेवा जो है लखनऊ से कानपुर के बीच में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्न में से किससे संबंधित है राष्ट्रीय खेल मनाना? तो मेजर ध्यानचंद जी के याद में ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? अगर कंप्यूटर पहले से ही स्टार्ट है और उसको रीस्टार्ट करना है तो वो वार्म बूटिंग कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वार्म बूटिंग कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के किस प्रकार की मुद्रा होती हैं? तो देश की सरकार और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो भी नोट और सिक्के जारी होते हैं उन्हें वैध मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन इनमें से किसने बनाई थी? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया जी ने बनाई थी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर जोर दिया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है? तो मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है चेन्नई में होती है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो दी इंडियन ओपिनियन पत्र जो है तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। अगला प्रश्न, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने 80 आपको कंप्लीट करा दिए, पता भी नहीं चला कब क्लास कंप्लीट हो गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पर डे के नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन ज़रूर दबा देना, बेल आइकन क्लिक करके, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।